साथियों, 5वीं बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए। शाला दर्पण पर 5वीं बोर्ड परीक्षा हेतु एडिशनल सब्जेक्ट की मैपिंग हमें किस प्रकार से करनी होगी, क्योंकि अभी विद्यालय के अंदर जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसके अंदर हमें संस्कृत, उर्दू और सिंधी सब्जेक्ट भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो क्लास 5th की स्टूडेंट की जो एडिशनल सब्जेक्ट की मैपिंग है हम किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से ये ऑनलाइन प्रोसीजर है और क्यों ये ज़रूरी है। साथियों, तो ये एडिशनल सब्जेक्ट की मैपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि अगर मैपिंग नहीं की गई तो विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड परीक्षा के पेपर है वह में संस्कृत, उर्दू और सिंधी के भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये मैपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो हम ये मैपिंग किस प्रकार से करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, सबसे पहले गूगल पर आपको टाइप करना है शाला दर्पण, और शाला दर्पण टाइप करते ही हमें, क्योंकि एग्ज़ाम एक्टिविटी के अंदर हमें जाना है, तो एग्ज़ाम एक्टिविटी के लिए नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 5वीं और 8वीं बोर्ड एग्ज़ाम जो कि फॉर्म जो लिंक है ये दिखाई दे रहा है, जो कि एग्ज़ाम एक्टिविटी से रिलेटेड हमें ये दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हमको ऊपर लॉगिन करने का जो पीले रंग का जो एक आइकन है वह दिखाई देगा, और इसके ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के साथ ही हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके लॉगिन के पेज के ऊपर। लॉगिन के पेज के ऊपर हमें यहाँ पे स्कूल एग्ज़ाम और जो कि सेंटर लॉगिन है वो दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करके जो वांछित सूचना है जैसे कि यूज़र नेम है, पासवर्ड है, इस प्रकार का कोई एंटर कैप्चा दे रखा होगा वो हमें फिल करके नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा लॉगिन का ऑप्शन, वो आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। हमें लॉगिन कर देते हैं, और लॉगिन करने के बाद हमारे पास में इस प्रकार से जो कि पेज यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको लेफ़्ट साइड में देखिएगा 3 लाइन दिखाई दे रही है। इन 3 लाइन के ऊपर आपको टैप करना है। 2 ऑप्शन हमारे पास में खुलेंगे, रिपोर्ट और एग्ज़ाम एक्टिविटी। एग्ज़ाम एक्टिविटी को क्लिक करेंगे और देखेंगे हमें जो कि सब्जेक्ट मैपिंग का जो ऑप्शन है वह दिखाई देगा। देखिए, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, और ऊपर की तरफ ये जो ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है जो कि लिखा होगा क्लास 5th स्टूडेंट। यहाँ हमारे पास लिखा है क्लास 5th स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग का जो ऑप्शन है ये दिखाई देगा, और इसी के ऊपर में यहाँ पर टैप करना होगा। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर टैप कर देता हूँ। टैप करने के साथ ही हम यहाँ आ जाएंगे। साथियों, यहाँ हमको मैपिंग के संदर्भ में एक नोट दिखाई देगा। इस मॉड्यूल के माध्यम से केवल उन्हीं परीक्षार्थियों की तृतीय भाषा अपडेट करनी है जिनकी तृतीय भाषा पूर्व में नहीं भरी गई है। शेष परीक्षार्थियों की भाषा में कोई बदलाव नहीं करना है। तो आपको यहाँ यह चेक करना है कि हमारे विद्यालय में कोई ऐसा विद्यार्थी तो नहीं है जिनके तृतीय भाषा के रूप में हमें संस्कृत, उर्दू और सिंधी के रूप में हमने चयन किया गया है। इसके लिए मैं पहले सेशन और क्लास सेलेक्ट करके गो कर देता हूँ, और यहाँ विद्यार्थियों की सूची मेरे सामने यहाँ पे शो हो जाएगी, और यहाँ विद्यार्थियों के जो नाम है यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड लैंग्वेज में मैं चेक करूँगा तो मेरे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कोई नहीं। देखिए साथियों, मैंने पहले ध्यान रखते हुए मेरे विद्यालय में ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो कि तृतीय भाषा के रूप में है। देखिए, यहाँ क्लिक करके देखते हैं तो 3 तृतीय भाषा आ रही है, संस्कृत, उर्दू और यह सिंधी। आपको यह देखना है कि इन तृतीय भाषाओं के अंदर आपके विद्यार्थियों यानी विद्यालय के अंदर कोई पंजीकृत तो यह नहीं है, या कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो इनमें से एग्ज़ाम देना चाहता है। अगर वह चाहता है तो आपको यहाँ सेलेक्ट करके उसको सेव करना होगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर सभी बच्चों के लिए कोई नहीं का जो ऑप्शन है वह सेलेक्ट करके उसको अपडेट कर देना है। देखिए, मैं चेक कर लेता हूँ सभी बच्चों का। मेरे सभी बच्चों में से कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए कोई नहीं का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। आप भी आपके विद्यालय के संदर्भ में आप पहले अपडेटेड हो जाए कि किस प्रकार के बच्चे आपके पास में यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई नहीं या जो अप्रोप्रिएट है वह आप जो ऑप्शन वह सेलेक्ट करके रखें, जिससे कि आप आसानी से ये सारा कार्य यहाँ पे कर सकेंगे। तो इस प्रकार आपको ये जानकारी मैंने दी कि किस प्रकार से आप जो सब्जेक्ट मैपिंग यहाँ पे करके देखेंगे, और चेक भी करेंगे कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसकी तृतीय भाषा गलती से कोई दूसरी हो गई है। तो आपको यहाँ पर उसको अपडेट भी कर लेना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी साथियों को इस महत्वपूर्ण जो अपडेट के बारे में जानकारी अवश्य दे, जिससे कि 5वीं बोर्ड के संदर्भ में किसी को कोई कन्फ्यूज़न न रहे।